मानव की जो जीवन यात्रा होती है वो 3 स्थितियों से होते हुए गुजरती है। पूरे जीवन मानव 3 परिस्थितियों से संघर्ष करता रहता है। उसमें नंबर 1 है मानसिक समस्या, दूसरा प्राकृतिक समस्या और तीसरा है रिश्ते। मानव प्रत्येक क्षण इन्हीं तीनों परिस्थितियों से गुजरता रहता है और उसे एहसास होता रहता है। फीलिंग, कार, फीलिंग। मैं अपने अनुभव मानसिक समस्या पर साझा कर चुका हूँ। यदि आपने पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लीजिएगा। जितना मुझे मानसिक समस्या पर बोलना था उतना मैं बोल चुका हूँ और इसके बाद आगे कार आपका है, तो उन्हें अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। समझने के बाद फिर आप ये जो मैं अपने अनुभव प्राकृतिक समस्या आप साझा करने जा रहा हूँ, फिर इसको आप समझ लीजिएगा। और मैं फिर कहूँगा कि आप मेरी बातें मानने और ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपकी समस्या हल नहीं करूँगा, समस्या आपको ही हल करना है। बस मैं समस्या की ओर इशारा करूँगा जिससे समझकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो जो हमारा ब्रह्मांड है वो ऊर्जा से बना हुआ है। ये है E=mc², जहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान और c प्रकाश की चाल है। आप समझ सकते हैं किताबों से, YouTube के माध्यम से क्या होता है। और ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, या यूँ कह बदल जाती है। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी शांत और गति। और ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना ऊर्जा के हम हिलडुल नहीं सकते हैं। यहाँ तक ये कह सकते हैं कि बिना ऊर्जा के पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, या हवा से हिल जाए यानी पवन ऊर्जा, कोई पक्षी या जीव हिला दे उसकी ऊर्जा। हम भी जीव में आते हैं तो हम भी तोड़ दें, कुछ भी कर दें तो हमारी ऊर्जा। तो ऊर्जा का बहुत महत्व है मानव के जीवन में। अब मेरे अनुसार प्राकृतिक समस्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार भी समझ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, आप भी समझ सकते हैं। प्राकृतिक नियमों का ज्ञान न होना ही प्राकृतिक समस्या है। प्राकृतिक नियमों का ज्ञान न होना ही प्राकृतिक समस्या है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने दूषित जल पी लिया, खराब पानी पी लिया, तुम्हें बीमारी हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम नहीं था, एक समस्या उत्पन्न हो गई। फिर जब हमें मालूम हुआ कि खराब जल पीने से बीमारी हो जाती है तो हम उसको शुद्ध करके पिएंगे। जब ये ज्ञान नहीं था तो बीमार हुए, यानी समस्या, जब ज्ञान हुई तो समस्या का हल हो गया। ऐसे ही बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो आप समझिएगा। मानव के अथक प्रयास से जो मानव ने प्राकृतिक के नियमों को जाना
और उसने समझा कि जो समस्या उसे हुई है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को ना हो, तो उसने उस ज्ञान को किताबों में लिख दिया। यही ज्ञान को हम सब्जेक्ट कहते हैं, विषय कहते हैं। दुनिया के सभी विषय अर्थात सब्जेक्ट प्राकृतिक अर्थात नेचर के किसी न किसी नियम की व्याख्या करते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, प्राकृतिक के किसी न किसी नियम की व्याख्या करते हैं दुनिया के सभी सब्जेक्ट। पर हमें कल्पनाएं और वास्तविकता में अंतर का ध्यान अवश्य रखना होगा, क्योंकि जाने अनजाने लिखते समय या बताते समय कहीं ना कहीं कल्पनाएं शामिल हो जाती हैं। अगर आपको बताते समय कल्पनाएं शामिल नहीं हो रही है तो उस ज्ञान को जब हम किताबों से पढ़ेंगे तब हो जाएगा, कल्पनाएं शामिल हो जाएंगी। अब भूख भी एक प्राकृतिक समस्या हुई ना, भोजन प्राप्त कर लिया, हल हो गया। बीमारी भी प्राकृतिक समस्या ही है, जब दवा ढूंढ लेते हैं तो उस बीमारी से हम बच जाते हैं। और आप एक बात अगर स्वीकार कर सकें तो स्वीकार कर लीजिए, ना कर सके तो ना करिए, पर सोचिएगा जरूर कि इस संसार के हर प्राणी का जीवन नेचर के अधीन है, प्राकृतिक के अधीन है। क्योंकि जीवन को अनुकूलित करके हर प्राणी जीता है, अर्थात प्राकृतिक के नियम के अनुसार ही व्यक्ति या अन्य प्राणी जीवन लंबे समय तक जी सकते हैं या जीते हैं, जाने हो या अनजाने हो, पर जीते हम प्राकृतिक के नियम के अनुसार ही हैं। हमारा जीवन नेचर के नियम के अधीन है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, ये भी नियम है। दूषित हवा भी हमें बीमार कर देती है, ये भी नियम है। अधिक दिन तक प्यासे भी नहीं जी सकते, अधिक दिन तक भूखे भी नहीं जी सकते, बीमारी भी नहीं जी सकते। तो आज मैं आपका जो ध्यान ले जाना चाहता हूं कि वो है प्राकृतिक समस्या पे, क्योंकि प्राकृतिक के नियमों के अधीन ही हमारा शरीर है और मानव का जो जीवन की यात्रा है वो इन 3 बिंदुओं से होकर ही गुजरती है। अब माने या ना माने, मेरी इस बात से आपको इत्तेफाक होगा, मानने के लिए मन तैयार ना होगा कि हम नेचर के नियम के अधीन जीते हैं, नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सोचिएगा। अब मैं जो बातें अगले वीडियो में करूँगा वो प्राकृतिक समस्याओं पर ही करूँगा। अब मैं आपको कुछ विषयों के विषय में बताना चाहूँगा, चर्चा करूँगा। विषय तो बहुत हैं लेकिन थोड़े बहुत सब्जेक्ट पर चर्चा करूँगा, मैथ पर चर्चा करूँगा, विज्ञान पर चर्चा करूँगा। जो थोड़े से सब्जेक्ट मेन समझ में आएंगे उन पर करूँगा, जो विषय छूट जाए उस पर आप समझ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा कि प्राकृतिक समस्या भी हमारे जीवन में एक समस्या है। और आपने मेरा पूरा ये वीडियो सुना और पिछले वाले भी वीडियो सुने या सुनेंगे
या समझेंगे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।